हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आप लोगों ने PS पार्ट ज़रूर सुना होगा। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे माहिर किडनैप हो गई होती है, ऐसे सिद्धार्थ को लग रहा होता है। तो सिद्धार्थ जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी अचानक मंडप की पूरी लाइट गोल हो जाती है। उसी साइड की पूरी लाइट जब गोल हो जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी सामने से एक लाइट की रोशनी आती है, तो सब उसकी तरफ देखते हैं। तो माही बुलेट पे बैठे हुए अपनी बुलेट के सहित आ रही होती। तभी साइड लाइट जलती है और बैंड बाजों के साथ माही की एंट्री हो रही होती है। माही एक लहंगा पहनी होती है और वो बुलेट चला के आ रही होती है। सिद्धार्थ तो उसको देख के दम खो ही गया होता है। और यहाँ पे उसकी बड़ी मम्मी कहेगी, तभी तो मैं सोचूं कोई हंगामा क्यों नहीं कर रही माही, ऐसा वो बोलती है उसे। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है, वो माही है ना माँ, इसलिए। अब ऐसे ही माही एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद वो डांस करते हुए आ रही होती है। सिद्धार्थ उसको देख के उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि माही बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। उसने रेड कलर का लहंगा पहना होता है, चूड़ा पहना होता है और पूरी तरीके से बारबी डॉल लग रही होती है वो। सिद्धार्थ उसको देख के एकदम खो चुका होता है। अब यहाँ पे माही का डांस खत्म होता है तो सिद्धार्थ उसको देख रहा होता है। तभी ऐसे उसको थोड़ा सा हिलाते हुए कहता है, जाओ माही को तो उठा लेके आओ। तो फिर जाता है सिद्धार्थ स्टेज के पास। फिर माही का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर लाता है। तो माही धीरे से पूछती है, कैसा लगा? तो सिद्धार्थ कहता है, बहुत अच्छा, मैं तो खो ही गया था, तुम दिख रहा था वो तो। अब ऐसे करके तभी उसकी बड़ी मम्मी कहती है, अब हो गया तुम्हारा, अब वरमाला हो जाए। तो कहती, क्यों नहीं बड़ी मम्मा, ज़रूर, ऐसा वो बोलती है। तो अब यहाँ पे सिद्धार्थ और माही का वरमाला होने जा रहा होता है। तभी सिद्धार्थ के फ्रेंड्स यानी कि हर्ष और समीर सिद्धार्थ को गोद में उठा लेते हैं कंधे पे। तो माही कहती है, तो चीटिंग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी इसके पापा यानी कि बड़े पापा और यश बोलते हैं, हम भी कर लेते थोड़ी चीटिंग। तो वो दोनों माही को अपने कंधे पे बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं, अब तो बराबर के हो गए, सिद्धार्थ कहता है। तो माही कहती है, देखते हैं कौन झुकेगा पहले। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है चलो। ऐसे बोल के वो लोग एक दूसरे के गले में डाल रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ अपनी गर्दन पीछे कर लेता है, लेकिन माही क्या करती है, सिद्धार्थ को वरमाला जो था वो पहना देती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ की बारी आती है तो सिद्धार्थ वरमाला नहीं पहना पा रहा होता माही को। तो हर्ष कहते हैं, जल्दी कर, तू बहुत भारी है। क्या करूँ यार, ये माही बहुत बहुत तेज़ अपनी गर्दन हटा रही है। तो उसके बाद सब कहते ठीक है। तो माही कहती, ठीक है, हार मानते हो तुम? सिद्धार्थ कहते, हाँ मानता हूँ। तो उसके बाद समीर और हर्ष उसको अपने कंधे से उतार लेते हैं और सिद्धार्थ जो था वो माही के आगे घुटने के बल बैठ जाता है और कहते हैं, अब पहना दो मुझे। तो फिर माही उसको पहना देती है वरमाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है इन लोगों का। फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं, आप लोगों का ये कार्यक्रम हो गया तो हम शादी कराएं, ऐसा पंडित बोल रहे होते हैं। तो माही कहते हैं, क्यों नहीं, शादी नहीं कराएंगे तो कहाँ जाएंगे आप, ऐसा माही बोल रही होती है। तभी सिद्धार्थ माही के हाथ पकड़ के मंडप से मतलब वरमाला पहनाने के बाद वो नीचे उतर के आ रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं, दुल्हन दूल्हा आके बैठे। माही सिद्धार्थ माही आके बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र बोलना स्टार्ट करते हैं। देखते देखते सारे मंत्र पंडित जी बोल रहे होते हैं। फिर अब पंडित जी कहते हैं, दुल्हन और दूल्हा खड़े हो जाएं। तो वो दोनों खड़े होते हैं। माही और सिद्धार्थ एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आंखों में बात कर रहे होते हैं कि सिद्धार्थ आंखों कर रहे थे माही से, अब हम एक होने वाले हैं। तो माही कहती, 7 जन्म के लिए, ऐसा वो बोल रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को आंखों से। तो पंडित जी कहते हैं, पहले आगे दूल्हा चलेगा, फिर पीछे उसके दुल्हन चलेगी, ऐसा बोलते हुए माही और सिद्धार्थ फेरों के लिए आगे बढ़ता है। पंडित जी एक एक फेरे और एक जैसा फेरा हो रहा होता है वैसे वैसे वो मंत्र समझा रहे होते हैं एक एक बार। एक सिद्धार्थ और माही दोनों फेरे का मतलब समझ रहे होते हैं। एक फेरा समझ रहे तो पंडित जी उसका एक फेरे का मतलब बताएं। ऐसे देखते देखते 7 फेरों में सब कुछ पंडित जी बता रहे थे एक एक करके। इस तरह देखते देखते माही और सिद्धार्थ की फेरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे माही और सिद्धार्थ बैठते हैं तो माही और सिद्धार्थ दोनों ही की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने साल की दूरियां वो दोनों में आज ख़त्म हो रही है। तो सिद्धार्थ जो माही को सिंदूर लगाता है, पहले मंगलसूत्र पहनाता है, फिर उसके बाद सिंदूर लगाता है।
अब यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं विवाह संपन्न हुआ और हाँ, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा बोल के पंडित जी वो दोनों का आशीर्वाद देने के बाद कहते हैं अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो, आप लोग ले सकते हैं। तो इसके बाद माही और माही सिद्धार्थ दोनों ही उठ के पहले सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लेते हैं। दादी कहती है खुश रहो, सदा सागर रहो, ऐसा बोल के दादी आशीर्वाद देती है। फिर सिद्धार्थ माही के पापा पर से आशीर्वाद लेता है, तो इसके सब आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जब अपनी मम्मी और पापा का पैर छूने आ रहे थे माही और सिद्धार्थ, तो उसकी मम्मी कहती नहीं, माही मेरी बेटी है, वो मेरा पैर नहीं छुएगी। ऐसे बोलते हुए वो माही को गले लगा लेती हैं प्यार से। तो अब यहाँ पे सिद्धार्थ कहते हैं हम चले अब। तो माही कहती है जूते तो ले लो पहले। तो सिद्धार्थ कहते अरे मेरे जूते कहाँ गए? तो कहते पता नहीं। हाँ, हर्ष कहते पता नहीं, यहीं तो उतरे थे। तो माही कहती मैंने कहा था ना, हम लोग घर में जूते चुराने की रेशम में, जूते तो तुम्हारे चोरी हो गए। तो हर्ष उसको ताना मारता है और माही की आंखों में देख देख जूते भी चोरी हो गए, अब क्या करें? तो सिद्धार्थ कहते मैं देख रहा था माही का, तो किसकी आंखों में देख रहा था? तो माही कहते पक्का ही सिम्मी की आंखों में खोया होगा। तो सब हंसने लगते हैं वहाँ पे। तभी यहाँ पे माही की बड़ी दीदी आके कहती है जूते तो ये रहे, अब नेक दो और ले जाओ। तो सिद्धार्थ कहते हैं बोलिए बड़ी साली साहब, कितने नेक देंगे मांग रही हैं आप? तो कहती हैं कम से कम 2 लाख तो दो, ठीक है। ऐसा बोल के वो दे देता है। माही कहती 2 लाख दोगे तुम? हाँ तुम्हारे लिए अगर 2 करोड़ भी मांगती तब भी दे देता मैं। तो माही की दी बोलती है अच्छा ठीक है 2 ही करोड़ दे दो। तो माही कहती जितना मिल रही थी उतने में खुश रहो, उससे ज़्यादा मत मांगो, ऐसा बोल देती है। तभी इसकी दी ताना मारती है कि हाँ शादी के बाद बहन बदल जाती है, मैंने जीजू से कम पैसे लिए थे शादी में, अब ज़्यादा ले रही हैं। ऐसे बोल के माही और उसकी दी हंसने लेती, कहते अच्छा ठीक है मैं 2 लाख में ही ले मान जाती हूँ। ऐसा बोल के सिद्धार्थ जब पैसे निकाल रहा होता है तभी उसकी दी इसका हाथ पकड़ कहती है जूते तो मिल जाएंगे, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बहन को तुम खुश रखोगे, ये वादा दे दो बस। तो सिद्धार्थ अपनी बड़ी साली का हाथ कहता है कि मैं माही को हमेशा खुश रखूँगा और सबसे ज़्यादा खुश रखूँगा। ऐसे बोल के वो अपनी जूते ले लेता है और उनसे वादा दे देता है। तो अब देखते देखते इस तरह टाइम भी राय होने लगता है। तो माही और सिद्धार्थ खाना खा के तो उनको कहते हैं माही का जाने का वक्त हो रहा होता है, लेकिन माही का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। तो सिद्धार्थ कहते हैं घर चले। तो माही कहती है ठीक है। ऐसे बोल के अब वो अपनी विदाई के लिए रेडी हो चुकी होती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ क्या करता है अगर नहीं जाना तो रुक जाओ, पागल वागल हो गए, तुमसे शादी की है मैंने माही। ऐसे बोलती है माही कि मैंने तुमसे शादी की है सिद्धार्थ, तुम्हारे साथ ही जाऊँगी अब। ऐसे बोल के तो यहाँ पे उसकी बड़ी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो रही, मतलब उनको रोना आ रहा होता है। तो उनकी आंखों से आंसू रहते, माही गले लगाते कहती मैं तो आज आती जाती रहूँगी, कौन सा रुक जाऊँगी सिद्धार्थ, क्या कभी आऊँगी नहीं, हमेशा आऊँगी आपके पास। और हाँ आपको परेशान करने का तो हमेशा आऊँगी, समझा? और हाँ डैडा आप मत समझिए कि मेरी शादी होगी तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, समझा? ससुराल में कांड करूँगी आपको आना पड़ेगा। तो उसके पापा कहते जाते जाते तो मजाक मत करो। तो उसके बाद अपने पापा को गले लगाती है। फिर बड़े पापा को फिर यस कहता है आज से तेरा कमरा मेरा होगा। तो कहती ठीक है रख ले मेरा कमरा तुम, लेकिन याद रखना जब मैं आऊँगी तो ले लूँगी। फिर यस भी अपनी बहन को गले लगाते कहते खुश रहे। फिर यहाँ पे अंजलि से कहती है अब अंजलि तुम्हें दी और मम्मा का ख्याल रखना है, ठीक? तो अंजलि कहती मैं रखूँगी। अंजलि बोलती सिद्धार्थ और माही दोनों साथ में अच्छे लग रहे, किसी की नज़र न लगे। वो ऐसे करके बलाई ले लेती है, फिर कहती थू 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 नज़र न लगे किसी की, ऐसा बोलती है। अब यहाँ पे माही का विदाई होने का टाइम हो जाता है, तो माही अब जा रही होती है। तो कार में बैठती है माही, सिद्धार्थ भी बैठता है। सबके आँखें नम थी क्योंकि माही की विदाई हो रही होती है। तो यहाँ पे फिर माही की बड़ी मम्मी से एक बार फिर हक करती है, फिर उसके बाद कार में बैठा देती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चलती है तो माही की ऑटोमेटिक आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं रोना आ रहा है, क्यों नहीं रोंगे, अपनी मम्मी पापा को छोड़ के जा रही हूँ। तो ऐसे करें तो क्या हुआ? सिद्धार्थ कहते तो क्या हुआ, तुम्हें एक और नए मम्मी पापा मिलेंगे वहाँ, ऐसा वो बोला होता है सिद्धार्थ।
तो यहाँ पे माही कहती ठीक है, अब क्या कहेगा, तुमसे प्यार किया है, कोई तो सज़ा मिलेगी ना मुझे, कोई तो सज़ा मिलेगी ना मुझे, ऐसा बोल देती है माही सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ की हंसी निकल रही थी। अच्छा, मतलब मुझसे प्यार किया तो तुम्हें सज़ा लग रही है? हाँ, सज़ा से थोड़ी कम है तुमसे प्यार करना, समझा? ऐसा बोल रही थी माही। अब माही और सिद्धार्थ घर पहुँच चुके होते हैं ना। तो अब माही सिद्धार्थ का घर देख के कहती बहुत अच्छा है घर। तो सिद्धार्थ माही का हाथ पकड़ के नीचे उतरता है। फिर उसके बाद वहाँ पे बैंड बाजा बजने लगते हैं। माही और सिद्धार्थ को देख के माही के ऊपर फूल बरसाए जा रहे होते हैं। सिद्धार्थ माही को लेके आगे बढ़ रहा होता है। अब वो अपने गेट लगे आ जाता है। यहाँ पे माही की सासू माँ जो थी वो लोटा कलश रख के वहाँ खड़ी थी और कहती आओ बेटा, अपने सीधे पैर से कलश को गिराओ और अंदर आओ, ऐसा बोलती हूँ। तो माही उनकी बात मानते हुए कलश को गिराती है। गिराने के बाद आरती की थाल में पैर रखती है। पैर रखने में इतनी छाप छोड़ते हुए अंदर जा रही होती है। सिद्धार्थ भी पीछे पीछे आ रहा होता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत रस्म होती है तो सिद्धार्थ बैठ के सोफे सेट पे देख रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ अपने रूम में जा रहा होता है माही के लोग, तो दादी कहती रुको तो ज़रा, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, तो सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ दादी? माही को रेस्ट करने खातिर रूम में लेकर जा रहा हूँ। तो माही का तो जा रेस्ट कर, मैं माही से थोड़ी दिन बात करूँगी, ऐसा बोल के सिद्धार्थ कहते क्यों? तभी जिसकी छोटी बहन बोलती है भैया रहा नहीं जा रहा क्या भाभी के बगैर? तो सिद्धार्थ कहते चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो ईशा, ऐसे वो डाल देता है। तो यहाँ पे जो अब काजल बोलती ओहो, जाना जाना दादी भैया के पास भाभी को। तो कहा तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ज़्यादा ना बोला करो, भाभी को देख कर ज़्यादा बोलो मत। तो दोनों का मुंह बंद हो जाता है। अब देखते माही के साथ दादी बात कर रही थी। दादी सब कुछ बता रही थी सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ का गुस्सा, सिद्धार्थ कैसा है, तो माही कहती सब मैं जानती हूँ। सिद्धार्थ का गुस्सा भी, सिद्धार्थ की ज़िद भी और सिद्धार्थ की नाराज़गी भी मैं सब जानती हूँ दादी। आप लोगों की नापसंद भी और पसंद भी जानती हूँ। ऐसा बोल के माही सब कुछ बता दी दादी को। तो दादी कहती अच्छा ठीक है, हमें तो दादी की तब जाओ तुम, सिद्धार्थ की पसंद है, सिद्धार्थ गुस्सा हो जाएगा। तो अब माही जो थी ऊपर जाने लगती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो था वो अपने रूम में बैठ के दादी कह रहा था कि अभी दादी को बुलाना था, सुबह नहीं बात कर सकते थे, वैसे भी आज मेरे सुहाग रात है उनको भी ना। तो यहाँ पे माही कहती ओह इसलिए मेरे पति देव नाराज़ है। हाँ, तो तुम आ गई, ऐसे बोलते हो माही को हक कर लेता है। तो माही कहती है हाँ। तो सिद्धार्थ कहता है मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ? मैं सोचा था तुम घूंघट करके बैठी होगी, मेरा इंतज़ार कर रही थी शर्माती और वास्ते। तो हाँ, तो सिद्धार्थ कहता है सब पानी पानी हो गया। क्यों? दादी ने तुम्हें बुला लिया और मैं पहले ही आ गया, मैंने पहले ही बेडरूम की सजावट लिख ली। तो सिद्धार्थ ऐसे बोल कर सुहाग रात में पानी फिर गया। तो हमारी कहती क्यों? वैसे भी लाइट है, कैंडल है, गिलास में दूध तो है ना, मैं तुम्हें दे देती हूँ, घूंघट सही नहीं तो दूध पी लो तुम, ऐसा वो बोले। तो सिद्धार्थ हंसने लगता है। तो सिद्धार्थ कहता है तुम पियो माही, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो माही कहती ठीक है, ऐसे मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगी नहीं। तो इसके बाद वो पी लेती है। हम यहाँ पे माही बेड पर आके बैठती है ना। तो सिद्धार्थ अपने शेरवानी की बटन खोल रहा होता है। तभी माही को वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। तो माही नोटिस कर लेती है। तो सिद्धार्थ की कहती रुक जा सिद्धार्थ। कहते क्या हुआ? कोई है रूम में लगता है। सच में? मुझे लग रहा है कोई रूम में है। ऐसे बोलते हुए वो माही और सिद्धार्थ दोनों ही कुछ न करते हुए वो दोनों, सिद्धार्थ खड़ा होता है, अपने हाथ में एक बैट लेता है, फिर देखता है पर्दे लगे कौन है, जाके वो बैट घुमा के दे देता है सिद्धार्थ जो पर्दे के पीछे था। तो वो हंस रहा था, कहता हाँ लगी मुझे, लगी साले, तूने मुझे मार दिया, तो तू यहाँ क्या कर रहा था बे? और वैसे भी मेरी फर्स्ट नाइट तू देखना चाहता था, तो क्या देख लेते तो क्या चले जाता। हाँ, तो सिद्धार्थ को एक और बैट मारता है। हाँ, तो हम माही कहती जो छुपा चुपचाप से निकल आए। नहीं, मैं सिद्धार्थ मारेगा सबको, मैं रोकूंगी भी नहीं। निकलो सिमी, काजल और नाना निकलो। तो वो लोग निकलती धीरे धीरे करके। तो कहती
तुम दोनों को शर्म नहीं आती? और काजल तुम्हें भी नहीं आती? मेरी फ्रेंड तो बेशरम है ही, तुम भी बेशरम हो। वो क्या हुआ भाभी, एक्चुअली मैं लोगों की बातों में आ गई थी। अब चलो नीचे। तो यहाँ पे सिमी कहती है हम तो तेरे साथ सोने खातिर आए थे, हमें क्या बताता है सिद्धार्थ जीजू, वो तो और ही कुछ मूड में है। तो सिमी कहती है चुप हो जा, ज़रा बकवास मत करना ना, चल चलते हैं। वैसे भी माई को बहुत इंतज़ार हो गया इस दिन का, तो वो बोलती है ज़्यादा मजाक मत कर सिमी, समझा? तुम सब तो मना लियो अपनी सुहागत, मेरी सुहागत में आफत कर रहे हो तुम दोनों। हाँ हम कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहाँ खड़े थे। तो उसके बाद माही और सिद्धार्थ सबको निकालते अपने रूम से, धक्का दे दे के चलो निकलो रूम से मेरे। हाँ अब यहाँ पे क्या होता है, तो माही सिद्धार्थ लॉक करने के बाद एक बार फिर रीचेक मारते अपने कमरे में, तो कोई उनको दिखता नहीं। फिर उसके बाद बेड के नीचे भी देखते तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जैसे ही बेड पे फिर आके बैठते हैं, तभी अलार्म बजता है एक ठो। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये अलार्म कैसे बज रहा है, तो उसे बंद कर देते सिद्धार्थ। फिर आता है वो माही के पास आके, जैसे ही माही के क्लोज आते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है, तो फिर अलार्म बजता है। तो वो अलार्म धुकाती है, फिर एक और अलार्म बजता है। देखते देखते 3-4 अलार्म बजता है। तो कहती है घड़ी कहाँ से बज रही है सबकी। तो वो लोग रात भर घड़ी ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखते देखते 4 बज जाते सुबह के। अब यहाँ पे माही को भी गुस्सा आ चुका होता है और सिद्धार्थ को भी। फिर उसके बाद दोनों ही जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो गाना बजता है एक और रिंगटोन में, बज रहा था कि सरकाए लो खटिया जड़ा लगे, ऐसा सॉन्ग बज रहा होता है। तो फिर माही आती है, फिर वॉच निकालती है नीचे से। फिर उसके बाद वो दोनों काफ़ी थक गए होते, तो वो दोनों अपने सुहागरात कैंसिल करते हुए वो दोनों थक के वैसे ही हालत में सो जाते हैं। ना किसी ने शेरवानी चेंज की थी ना लहंगा, माही ऐसे ही सो जाती है। अब सुबह के 8 बजे होते हैं, तो माही की नींद खुलती है अलार्म से। तो वो कहती है फिर अलार्म बजा, तो सिद्धार्थ कहता है हाँ। तो देखते हैं तो ये माही का अलार्म बज रहा था फ़ोन का। तो सिद्धार्थ कहते तुमने लगाया है? हाँ, मैं सोची देर में न उठने इसलिए। तो माही नहा के आती है, नहाने के बाद वो साड़ी पहन रही होती है। तो सिद्धार्थ कहता है मैं हेल्प कर दूँ? तो कहते हैं मुझे आती है पहननी, पहले तो तुम मुझसे ही पहनती थी, फेयरवेल नाइट पहनी थी आपसे, बस ज़्यादा बकवास मत कीजिए कि आप इससे पहनी मैंने साड़ी, अब मुझे पहनने आ गई। तो ऐसे बोल के माही तैयार हो रही होती है, सिद्धार्थ उसको बैठे बैठे देख रहा होता है। तो माही कहती चाहिए आप भी तैयार हुई। तो सिद्धार्थ कहते नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ आज, ऐसे बोल के वो देख रहा होता है माही को। अब उसके बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के हंस रहे होते कर वो लोग कैसे सुहागरात मनाए होंगे, सारे जगह तो अलार्म बज रहे होंगे, तो सब लोग हंस रहे होते। तभी उसकी दादी पूछती क्या हुआ, तुम सब हंस क्यों रहे हो? कहीं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ रेडी होकर नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो डाइनिंग टेबल बैठ के वो खाने को कि माँ क्या बनाया आज, तो उसकी मम्मी बताती कि ये बनाया बेटा खाने में। तभी सिद्धार्थ तो हंस के सुहागरात कैसी गई, तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, तो स्माइल करता है बस सिद्धार्थ। तो माही आती है घड़ी के सारे बॉक्सेस लेकर, और तो कहते हैं सुहागरात होती भी कैसे, ये तुमने अपनी इतनी घड़ी जो छोड़ के आई थी, पूरी रात बज रही थी, और ये लॉक में तो बहुत प्यारा सॉन्ग था, बजाऊँ? तो हंस के तो नहीं, बजा देते। तो उसमें बजता है सरकाए लो खटिया जड़ा लगे, ये सॉन्ग बजता है। तो सब लोग हंसने लगते। तभी माही सिद्धार्थ से करके हंस का कान खिंचवाती है। तो सिद्धार्थ हंस का कान खींच लेते, कहते क्या हाँ अपने तो सुहागरात मना ली, मेरी तो रहने दी। तभी माही उसके कंधे पे हाथ रखती का सब बैठे हैं, तो सब लोग जरूर से हंसने लगते हैं। तो उसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पे कहते सॉरी गाइस, ऐसा बोल के सिद्धार्थ हंसने लगता है। तो माही बोलती है मम्मी जी आपके यहाँ कोई रिवाज नहीं है क्या कि सुबह उठ के बहू को कुछ बना रहे हैं मीठा में? तो उसकी मम्मी से गलती से मुँह निकल आता है बेटा एक बार बनाना होता है, बार बार थोड़ी। तो
तभी सब लोग उसकी मम्मी को देखने लगते हैं। तो माही कहती क्या मतलब बेटा मैंने बना दिया तो क्या हुआ, तुम काफ़ी थक गई थी, ऐसे वो बहाना मारती। ठीक तो कहती ठीक है। ऐसा बोल के सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तभी उसके पापा आके माही को कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो माही कहती गुड मॉर्निंग अंकल। कहा था अंकल नहीं पापा बोला। हाँ गुड मॉर्निंग पापा जी। हाँ पापा 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 बोले जी मतलब ठीक है पापा। हाँ तो ऐसे बोल के तो उसके बाद कहते अच्छा ठीक है, तो वैसे कल मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट दे नहीं पाया लेकिन अभी दे रहा हूँ। तो कहते हैं तो वो कुछ देते लिफाफे में। तो वो कहती ये क्या है। तो कहती खोल के देखो। तो देखती कि ये तो गोवा का लग रहा है टिकट। हाँ तो वहाँ सिद्धार्थ अभी थोड़ी देर में यानी कि 1 घंटे बाद गोवा जाओगे अपने हनीमून के लिए, तो अपनी छुट्टी का अप्लाई कर दो। ठीक। तो माही कहती है हाँ सच में। हाँ बेटा सच में। ऐसा उसकी सासू माँ बोलती पीछे से। हम लोग ये प्लान किए, तुम कोई लोग तो यहाँ कुछ करने या घूमने जाने नहीं देंगे, इसलिए हम लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो सिद्धार्थ कहते हैं अपने मन में कहते हैं पापा समझते हैं मुझे। फिर उसके पापा कहते तो उसके बाद देखते हुए सब लोग नाश्ता करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। माही और नाना दोनों ही बात कर रहे थे। तो सिमी कहते क्या बात कर रहे हो। नाना मुझे टिप दे रही है कि जिसकी सुहाग रात की टिप दे रही है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। तो सिमी हंसने लगती है, कहते वो सबको देती तू उसे दे रही है। ऐसे बोलते हैं कहती चलते हैं। तो अब नाना सिमी सब लोग वो माही को गले लगा के फिर वहाँ से चले जाते हैं। कहते ऑल द बेस्ट कर। अब ऐसे बोलते हुए कि रख कहीं 1 बजता है तो सिद्धार्थ और माही अपने सामान पैक करते हुए वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे वो लोग प्लेन में बैठते हैं तो वो लोग की सीट अगल बगल थी। तो सिद्धार्थ कहता है अब सुहाग रात का नाइट। तो माही कहती चुप हो जाओ सिद्धार्थ, पहले घूमा जाएगा। तो सिद्धार्थ कहते ओके जैसा तुम्हारा मन। तो उसके बाद वो लोग अब देखते देखते वो लोग की फ़्लाइट लैंड हो जाती है गोवा में। गोवा में पहुँचने के बाद वो लोग का सारा सामान लगेज पहले ही होटल में पहुँच चुका होता है। तो वो लोग अपने कमरे में जाते हैं। हाँ तो सिद्धार्थ जल्दी में चाबी लेना भूल जाता है। तो माही कहती है चाबी कहाँ है सिद्धार्थ। तो कहते ओ मैं तो भूल गया, मैं भी लेके आता हूँ। तो वो नीचे आता है चाबी लेने के लिए। अब यहाँ पे कोई शख्स था जो माही का काफ़ी देर से पीछे कर रहा होता है। तो माही से कहती सुनिए आप हमारा पीछे क्यों करें, ऐसे बोल रहा होता है। तब वो शख्स माही को धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो माही उसे पकड़ने के लिए जाती है तो देखती है वो शख्स भाग जाता है। तो सिद्धार्थ कहता क्या हुआ। कुछ नहीं, कोई पीछे कर रहा था, मैंने उसे दौड़ने पकड़ने की कोशिश की, पता नहीं कौन था शायद कोई लड़की थी, पीछा कर रही थी काफ़ी देर से। कुछ नहीं। तो सिद्धार्थ कहते कोई नहीं था, चलो तो अंदर। आते ही जासूसी करना स्टार्ट करती, चलो रेस्ट करो। तो ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ माही को अंदर लेके चले जाता है। तो यहाँ पे वो लोग आते हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो सिद्धार्थ कहते चले बाहर लंच करने। तो माही कहती मैं थकी हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो सिद्धार्थ कहते ठीक है। तो सिद्धार्थ कहते हैं माही कल का प्लान क्या करूँ, जो तुम करो। वैसे भी हम अपना हनीमून तो मनाने हैं, कहीं घूमने तो जाएंगे ही। ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ माही को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। माही खा रही होती है। तो सिद्धार्थ को कहती तुम भी खाओ। सिद्धार्थ कहता है मुझे तुम्हें देख के ही पेट भर जाता है। तो कहती ज़्यादा शायराना मत बनो, खाना खाओ। तो माही भी सिद्धार्थ को खिलाती है। तो उसके बाद जो सिद्धार्थ और माही थी वो लोग आज ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खा करके बेड पे सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। माही अभी तक सो रही थी तो वो टाइम देखती है तो 9 बजे होते हैं। तो देखती है सिद्धार्थ उसके बगल में नहीं है। तभी उसका बेल मतलब कमरे में लॉक होता है। तो माही देखती है वो खड़ी थी, एक रेस्टोरेंट की वर्कर खड़ी होती है। वो कहती मैम सर ने आपको ये देने के लिए कहा है। तो वो देखती है सिद्धार्थ ने उसको लाइट पिंक कलर की साड़ी दी होती है। तो माही कहती सिद्धार्थ ये किसने दिया। मैम आपके हस्बैंड ने दिया है, वो आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं,
आप रेडी होके नीचे आ जाइए। तो कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलते हुए माही अपने कपड़ों में मतलब चेंज करने खातिर चली जाती है। चेंज करके वो आती है, फिर नीचे सिद्धार्थ खड़ा होता है तो वो माही को देखते हुए एकदम शॉक हो जाता है। माही बहुत खूबसूरत लग रही थी पिंक साड़ी में, वाइट कलर के ब्लाउज पहनी होती है, पिंक कलर की साड़ी, गले में एक पतली सी चैन और कान में इयररिंग्स पहनी होती है। उन्होंने वो बाल खुले हुए थे, आँखें एकदम चमक रही होती हैं और लिप्स में हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगी होती है। सिद्धार्थ उसको देख के खो चुका होता है इस टाइम माही को। तो माही उसके पास आके कहती है सिद्धार्थ में कैसी लग रही है। तो सिद्धार्थ वो इतना खो चुका होता है कि माही की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होती इसको। तो वो कहती सिद्धार्थ। हाँ, तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ कैसी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी बोलती तुमने बंद कर दी। तो वो सिद्धार्थ को देख के माही कहती तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं। हम घूमने जा रहे हैं। तो उसके बाद माही और सिद्धार्थ जा रहे, तो माही कार के पास जा रही थी। सिद्धार्थ कहते वहाँ कहाँ जा रही है, कार में ही जाएंगे ना हम। नहीं, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ और बुक करा है। तो देखती है माही कि सिद्धार्थ ने एक बुलेट मंगाई होती है। तो सिद्धार्थ कहते चलो हम दोनों इस पर घूमेंगे। तो माही कहती ठीक है, मज़ा आएगा। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ माही को बुलेट में बैठा लेता है, फिर वो दोनों ही साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ माही पूछती है हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो कहती सरप्राइज़ है माही, सरप्राइज़। तो हम माही और सिद्धार्थ सबसे पहले एक वहाँ पहुँचते हैं बीच पे। तो सिद्धार्थ कहते हैं चलो माही। तो बीच पे ही एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर बैठ के वो दोनों पहले नाश्ता करते हैं। सिद्धार्थ ने माही का फेवरेट नाश्ता मंगाया होता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद है। बस पता चल जाता है, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पे भी माही पे और सिद्धार्थ पे कोई नज़र रख रहा होता है। माही ये बात नोटिस करती है लेकिन उसे लगता है कि मेरा वहम है, सिद्धार्थ मुझे वो कह रहा है ना तो मेरा वहम है। तो ऐसा बोल के वो दोनों खा के फिर वहाँ पे टहल रहे थे। तो माही कहती कैसे अजीब अजीब कपड़े पहने ये लोग ने। तो सिद्धार्थ कहते तुम तो लंदन में गई थी ना 3 साल, तुमने वहाँ नहीं देखा था, लेकिन वहाँ मैं थी, तुम नहीं थे, और देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। चलो सिद्धार्थ के आंखें बंद करते कहते तुम यहाँ नहीं घूमोगे, चलो हम मुझे दूसरी जगह घुमाने चलो। तो कहते ठीक है बाबा चलो। फिर सिद्धार्थ और माही फिर से बुलेट बैठ के निकल जाते हैं। माही सिद्धार्थ से पूछती कहाँ जा रहे हैं हम, पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी चल रही है और हम दोनों ऐसे ही बात करते हुए चल रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं बाबा हम पहुँचने ही वाले। तो देखते देखते माही और सिद्धार्थ शाम के 3 बजे एक शिप लगे पहुँचते। तो माही से कहती हम शिप पे जा रहे हैं। आज मैंने ये पूरा शिप हम दोनों के लिए बुक किया है। यो ऐसे बोलते हुए वो बोल रहा होता है सिद्धार्थ। तो वो दोनों शिप में आ चढ़े होते हैं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ कहता है ऐसा लगा। तो माही और सिद्धार्थ दोनों ही खड़े होके 4 बजे का सन पॉइंट देख रहे होते हैं, बहुत सुंदर लग रहा होता है। तो सिद्धार्थ माही के कमरे में हाथ डालते हुए बोलता है आई लव यू माही। माही कहती है आई लव यू टू। ऐसे बोलते हुए वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ माही को अपनी गोद में लेके बैठते हुए उसकी कमर से हिला रहा होता है। तो सिद्धार्थ ऐसे बोलते माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो माही कहती मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोलते हुए वो दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही को देखते देखते धीरे से माही को किस कर लेता है। माही भी उसे मना नहीं करती। फिर उसके बाद सिद्धार्थ और माही की किस होने लगती है। सिद्धार्थ कभी उसके अपर लिप को किस कर रहा होता है, कभी ओवर लिप को, और माही भी वही चीज़ प्रोसेस कर रही होती है। यहाँ पे वो दोनों की किस बड़ी फास्ट हो रही होती है। फिर उसके बाद माही को थोड़ी सांस नहीं आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ खोया हुआ रहता है उस माही को किस करने में। तो माही उसको थोड़ा सा पुश करती है, कहती है क्या कर रहे हो तुम, सांस तो लेने दो मुझे, ऐसा बोलती है माही। तो सिद्धार्थ कहते सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ऐसे बोलते हुए वो माही को देख रहा होता है। अब माही की धीरे से साड़ी का पल्लू सरका देता है। तो गाइस हम कल देखेंगे अब आगे क्या होगा।
क्या सिद्धार्थ और माही ये कह पाएंगे कि नहीं? और हाँ, सुनते रहिए एक चाहत ऐसे भी। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी एन, सुनते रहिए मेरी कहानी। ओके, बाय।